Hello, dear all. Our today's topic is National Symbols of India, which is lesson number 7 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is your chapter National Symbols of India। देखो बेटा, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये चैप्टर और ये जो वीडियो है ना, पूरा देखना, ठीक है? बीच में छोड़ना नहीं, वीडियो पूरा देखना। और वैसे सारे वीडियोस आप पूरे ही देखो, क्योंकि बीच में छोड़ोगे तो क्या है, आपका जो भी समझ रहे होते हो ना, फिर उसका लिंक टूट जाता है, ठीक है ना? सो वीडियोस तो पूरे देखा करो। आज का वीडियो भी पूरा देखना, क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये जनरल नॉलेज का बेसिक ही है। अगर आप अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में नहीं जानते हो, डैट मीन्स आपका जनरल नॉलेज एकदम वीक है, ठीक है ना? क्योंकि जनरल नॉलेज का बेसिक यही है कि आप अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में जानते हो कि नहीं जानते। सबसे बेसिक तो यही है, क्योंकि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि नेशनल सिंबल्स के बारे में, और अगर आपको वो आंसर नहीं बन रहा है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जीके का पहला क्वेश्चन यही होता है, आपसे नेशनल सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है कि हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल एनिमल क्या है ना? तो ये सभी पूछा जाता है। बेसिक जीके का यही है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आज का वीडियो पूरा देखो, बीच में स्किप नहीं करना। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये जनरल नॉलेज का बेसिक है, एकदम क्या बोलना चाहिए, बेस यही है, ठीक है? यहीं से जीके स्टार्ट होता है। और आज के वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी ये जानने में, समझने में। और अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, फ्लावर कौन है, रिवर कौन है, तो आपको फटाफट से आंसर बनेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वीडियो को पूरा देखना। बेटा प्लीज़, वीडियो चाहे जीके का हो, कंप्यूटर का हो, पूरा देखा करो। अगर आप वीडियो आधा अधूरा देखोगे ना तो समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, एक एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वहीं पे वो छूटा हुआ रह जाएगा, ठीक है ना? इसलिए पूरा वीडियो देखा करो। पूरे दिन में 10 से 15 मिनट अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है ना? सो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब बेटा प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सीधा आ जाती हूँ मैं आपके चैप्टर में। और एक बात, आपको अभी मैं आपके सामने पूरा एक्सरसाइज करूँगी, फिर लास्ट में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, है ना? तो आप ये मत बोलिएगा और ये मत सोचिएगा कि मैम स्क्रीन में आंसर ही नहीं दिख रहा हमें, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपका चैप्टर क्या है? नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल सिंबल्स, ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? मज़ा आने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ। नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंट अवर कंट्री, दे मेक अस फील प्राउड एज इंडियंस, है ना? तो जो नेशनल सिंबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपनी कंट्री का क्या है, एक रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये इस पर्टिकुलर कंट्री का ही है, ठीक है? वहाँ का नेशनल एनिमल है, वहाँ का नेशनल फ्लावर है। सो उस चीज़ को ये बताते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम ही काफ़ी होता है, ठीक है ना? और क्या करते हैं? दे मेक अस फील प्राउड एज इंडियंस। और क्या है, ये हमारे इंडियन होने पे क्या प्राउड फील कराते हैं, ठीक है ना? सो और हमें वैसे भी प्राउड होना चाहिए कि हम कौन है, इंडियंस हैं, ठीक है ना? ओके, सो एक्सरसाइज में करना क्या है, मैच द बबल्स विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन दी बॉक्स। ओके, देखो आप जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसा क्यों बोला है कि मैच द बबल्स? जब आप इनको देखोगे, ये नेशनल एनिमल लिखा है, नेशनल फ्लावर लिखा हुआ है ना? तो देखो ज़रा, बबल शेप में है ना? मैं और जूम करके दिखा देती हूँ, देखो है ना बबल शेप में, ये बबल टाइप का ऐसे ऐसे शेप में है, ठीक है? तो इनको हमें कैसे मैच करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नेशनल एनिमल, ठीक है? अब आपको क्या है, यहाँ पे लिखा है नेशनल एनिमल,
ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिए हैं, ABCDEFGHIJ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, इनको हमको रीड करना है और रीड करने के बाद बताना है कि नेशनल एनिमल कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्या करना है सेकंड के लिए, नेशनल फ्लावर कौन सा है हमने यहाँ पर ढूंढना है, फिर नेशनल रिवर कौन सा है हमने यहाँ ढूंढना है, अशोक चक्र क्या होता है, किसको हम अशोक चक्र बोलते हैं वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा जस्ट हमें उसका मैचिंग ही करना है। क्लियर हुआ ना, क्या करना है, जस्ट मैचिंग ही करनी है, ठीक है। ये आपका एक बबल्स में लिखा हुआ है कि नेशनल एनिमल। अब आपको यहाँ पढ़ के देखना है यार कि कौन सा वाला डिस्क्रिप्शन इसके लिए सही होगा, कि नेशनल एनिमल है क्या, किसको कहते हैं अपना नेशनल एनिमल, ठीक है ना। समझ आया ना करना क्या है। चलो अब सीधा आ जाते हैं एक्सरसाइज में। ओके, नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, ठीक है। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल क्या होता है, हमारा नेशनल एनिमल क्या है। आंसर इज़, अभी पूरे स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक का पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, तो मैं आपको आंसर सीधा बताऊंगी, ठीक है ना। सो फर्स्ट हमारा जो नेशनल एनिमल है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेशनल एनिमल, आंसर इज़, इसका आंसर होगा आई, टाइगर, ठीक है। हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर आई लिख दोगे, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पर आई लिख दोगे। ओके, क्या लिख दिया हमने, आई। नेशनल एनिमल हमारा क्या है, क्या है नेशनल एनिमल, कौन है, टाइगर है। आंसर इज़ टाइगर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा आई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल फ्लावर। अब हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, ठीक है। नेशनल फ्लावर क्या है हमारा नेशनल फ्लावर है, क्या है, लोटस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा एफ। देखो एफ में लोटस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है। करेक्ट ना, समझ आया ना। ओके, नाउ थर्ड, हमारी नेशनल रिवर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल रिवर मीन्स राष्ट्रीय नदी, ठीक है। राष्ट्रीय नदी किसको बोलते हैं, सो राष्ट्रीय नदी हमारी क्या है, गंगा। कौन सी है, गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया एच, ठीक है। राष्ट्रीय हमारी नदी है जो नेशनल रिवर है वो है गंगा। ओके ओके, नाउ फोर्थ में आओ, क्या है, अशोक चक्र। अब अशोक चक्र क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है अशोक चक्र, अब मैं बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए है, ये वाला, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ, ये मैंने लिख दिया ए। ओके, अब मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। इसको, it is in the center of the national flag. It is navy blue in color and has 24 spokes in it. Okay, देखो जो नेशनल फ्लैग होता है ना, नेशनल फ्लैग सबने देखा होगा, तिरंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा है। ओके ओके, सो ये जो हमारा फ्लैग होता है ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये हमने ऐसा फ्लैग बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, ऐसा कुछ किया, ठीक है। बीच में ये सर्कल होता है ना, इसमें ये जो लाइन होती हैं कितनी होती हैं, 24 लाइंस होती हैं, ठीक है। सो ये जो सेंटर में रहता है ना, यही क्या होता है, इसी को हम कहते हैं अशोक चक्र। इसी को क्या बोलते हैं हम, अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक है। फ्लैग के एकदम सेंटर में रहता है और ये जो लाइंस होती हैं कितनी होती हैं, काउंट करना, 24 ही होती हैं, ठीक है ना। ये 24 ही होती हैं और ये किस कलर का होता है, ये होता है नेवी ब्लू कलर का, ठीक है। ये होता है नेवी ब्लू कलर का। ओके, समझ आया ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। अशोक चक्र का आंसर ए। ओके, क्लियर है ना। ओके, नाउ नेशनल सॉन्ग। क्या पूछा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, 5। ये है 5, क्या है ये, नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है भाई, नेशनल सॉन्ग है, इसका आंसर है, ये मैंने जूम किया, और नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, डी। आंसर इज डी,
ठीक है ना। नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम में फ़र्क है। ओके, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। नेशनल सॉन्ग डिफरेंट होता है एंड नेशनल एंथम डिफरेंट होता है, ठीक है ना। कभी भी नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम मत बोलना और नेशनल एंथम को नेशनल सॉन्ग मत बोलना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लो। ओके, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है ना। सो नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग है, यहाँ पे क्या, यहाँ पर वो डी में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। ओके, ये मैंने डी लिख दिया। क्या है, वंदे मातरम कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, वो है, नेशनल सॉन्ग का आंसर क्या है, ये डी है, वंदे मातरम। हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसको किन्होंने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है ना। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, जिसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब नेशनल एंथम क्या होगा वो जब उसकी टर्न आएगी तो मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके, 5 हो गए यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, इस तरफ, 6 में आ जाएं अब। ओके, ये हम आ गए 6 में, नेशनल एम्बलम। ओके, नेशनल एम्बलम। अब देखो नेशनल एम्बलम क्या होता है। ओके ओके, नाउ 6 इज़, ठीक है, 6 क्या है, नेशनल एनवलम। अब आप बोलोगे मैम नेशनल एनवलम का मीनिंग क्या होता है, ये एनवलम का मीनिंग क्या होगा। सो इसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। जो हमारा राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है, वो क्या होता है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा जे। मैंने यहाँ पर जे लिख दिया। अब जे में देखो क्या लिखा हुआ है, सी, ये है जे, लाइन कैपिटल फ्रॉम द अशोक पिलर। देखो अशोक पिलर आपने देखा होगा, इसमें से शेर बने होते हैं ना, उसमें शेर होते हैं, 3 साइड अपन को ऐसे दिखता है, एक और होता है, पीछे भी होता है, ठीक है। मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाऊंगी, ठीक है। एक बात और बता देती हूँ आपको, अभी वीडियो के लास्ट में आपको सबका फ़ोटो दिखाऊंगी, जिसमें क्या है कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, स्टेटमेंट अभी देखो किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इस वे में पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका चैप्टर है, ठीक है। मैं फ़ोटो दिखा के पढ़ा दूँगी तो वो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा। सो स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ाना है, आपकी बुक दिखा के आपको पढ़ाना है, उसके बाद मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी इनका, जिसमें कि आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि होता क्या है, ठीक है। सो ये क्या होता है, ऐसे लॉयंस रहते हैं, लॉयन बने होते हैं, एक सामने होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक पीछे होता है, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं, यही हमारा नेशनल एम्बलम कहलाता है, लॉयन कैपिटल फ्रॉम द अशोक पिलर, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 7th इज़ नेशनल गेम। हमारा नेशनल गेम कौन सा है, सो हमारा नेशनल गेम क्या है, हॉकी है। अब देखो भाई हॉकी कहाँ लिखा है, यहाँ पर हॉकी लिखा हुआ है, सी, देखो कहाँ लिखा है, ई में लिखा हुआ है हॉकी, ठीक है। सो नेशनल गेम हमारा क्या होता है, हॉकी। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, ठीक है ना। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट में आओ। नेक्स्ट है हमारा 8th, ठीक है, नेशनल एंथम। आ गया ना नेशनल एंथम, मैंने बोला था ना कि नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग डिफरेंट चीज़ें हैं, एक बिल्कुल मत समझना। नेशनल सॉन्ग हमारा क्या था, वंदे मातरम, जो कि लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और हमारा नेशनल एंथम क्या होता है, इसका आंसर है सी, इसका आंसर सी है। अब यहाँ पर देखो सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है जन गण मन, ठीक है। हमारा नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। ओके, जिनको किन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बेटा कभी कंफ्यूज मत होना। ओके, नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, जो कि लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और नेशनल एंथम हमारा है जन गण मन, ठीक है ना, जो कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, और आप लोग स्कूल में असेंबली होती है तो हम क्या करते हैं, नेशनल एंथम ही करते हैं, ठीक है ना, लास्ट में करते हैं ना नेशनल एंथम। सो क्या गाते हो आप, जनगण मन गाते हो ना, सो वही होता है नेशनल एंथम। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट हमारा है 9th,
ओके। नेशनल बर्ड, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड हमारा क्या है? पिकॉक है। अब देखो पिकॉक यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है? ओके, बी में लिखा हुआ है पिकॉक, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी? यहाँ पर मैं लिख दूँगी भाई बी, ठीक है। हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक है। ओके ओके, नाउ लास्ट इज 10th नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग क्या होता है? ओके, अब नेशनल फ्लैग क्या होता है? एक ही बचा भाई यहाँ पर, क्या बचा? जी बचा, ठीक है। ट्राई कलर विथ डीप सेफ्रॉन एट द टॉप, वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। ओके, सो तिरंगा सबने देखा होगा। तिरंगा क्या होता है? हमारा नेशनल फ्लैग होता है। क्या होता है? तिरंगा होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या? ट्राई कलर बोलते हैं उसको, हिंदी में तिरंगा बोलते हैं। सबसे टॉप में, ठीक है, एकदम टॉप में कौन सा कलर होता है? टॉप में होता है डीप सैफरॉन कलर, ठीक है। ये सैफरॉन कलर होता है जो टॉप में होता है। उसके बाद मिडिल में कौन सा कलर होता है? बीच में होता है वाइट कलर, ठीक है। एंड सबसे नीचे कौन सा होता है? डार्क ग्रीन कलर, ठीक है। कौन सा? डार्क ग्रीन कलर होता है। और वाइट कलर में ही क्या बना होता है? वाइट कलर में ही अशोक चक्र बना होता है, ठीक है, जिसमें ये 24 स्पोक्स होते हैं और ये नेवी ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? ओके, सो यहाँ पर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है ये? डू यू नो क्या है? एक फैक्ट है, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है यहाँ पर। क्या इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर? इंडियन नेशनल फ्लैग द तिरंगा वॉज फर्स्ट होस्टेड इन 1931। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो कि तिरंगा है, वो 1931 में सबसे पहले इसको होस्ट किया गया था। होस्ट मतलब फहराया गया था। कब? 1931 में सबसे पहले तिरंगा को फहराया गया था। ओके, ये पता है। चलो अब यहाँ आ जाओ, ट्राई इट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? व्हाट डज द सैफरॉन कलर इन अवर फ्लैग सिग्निफाई? जो हमारे फ्लैग में टॉप में सैफरॉन कलर होता है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? क्या समझाता है? सो वो प्रतीक है किसका? स्ट्रेंथ का, ठीक है, ताकत का, साहस का, हिंदी में ही बोलेंगे, है ना, ठीक है ना। सो किसका प्रतीक है वो? स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। ये अच्छे से लिखा नहीं है, चलो इसके आंसर में भी लास्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो समझ में आया ना? अब देखो, अब आप एक बार आंसर देखो, ठीक है। चलो ओके, सो ये आपके सामने क्या दिख रहा है? ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ओके, देखो बेटा, क्या है कि आपको साथ साथ में पढ़ाना समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप समझते हो, आपको पता चलता है कि हाँ हम साथ में कर रहे हैं मैम के, ठीक है, मैम हमें पढ़ा रही हैं, हम समझ रहे हैं। ओके, फिर आंसर आपको ही मिल गया, ठीक है। यहाँ पे सब ये सब आंसर ही लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है? आंसर हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है लास्ट में, देखो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब तो कोई डाउट नहीं ना? ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब आपको एक एक करके इसका पिक्चर दिखाऊं क्या? इसी वीडियो में दिखाऊं? चलो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, उसमें एक छोटा सा वीडियो रहेगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि उसमें क्या है, उसमें रहेगा जो मैंने आज पढ़ाया उन सब की पिक्स रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी इस वीडियो में अगर मैं उसको ऐड करूँगी तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी क्योंकि बुक शो करनी थी तो आज मैंने ऐसे पढ़ा दिया। सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो एकदम समझ आया होगा, आपको सब कुछ पता चल गया होगा हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में, ठीक है। अब एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें नेशनल सिंबल्स का पिक्चर दिखाऊँगी विथ नेम, ठीक है, उनका नेम रहेगा, उनका पिक्चर रहेगा। तो आपको ये, अब क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो नहीं है, है ना, आपको चैप्टर में फ़ोटो नहीं दी, अगर फ़ोटो दी होती तो आपको और अच्छे समझ में आता, बट यहाँ पे फ़ोटो नहीं है, तो उसके लिए मैं पर्सनली अपनी तरफ से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि नेशनल सिंबल्स होते क्या क्या हैं। उसमें सबका फ़ोटो रहेगा, नेशनल एनिमल, फ्लावर, रिवर, अशोक चक्र, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम,
ओके मतलब नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग में लिख के दूंगी, उसमें उसका क्या पिक लगाऊंगी मैं, ओके। नेशनल एम्बलम, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लैग, आपको सबका पिक्चर देखने को मिलेगा कि उस पिक्चर कि हमारा होता क्या है, दिखता कैसे है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। ओके सो बेटा आई रियली होप आपको समझ आया होगा। ध्यान से वीडियो को देखो, पूरा देखो, समझो चीज़ों को, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, वो भी मैं आपको भेजूँगी, प्लीज़ उसको भी देखिएगा, ओके। सो आज के लिए बस इतना। आई रियली होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।